Hi everyone, you all are watching Punjab Kesari. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and today we have with us beautiful, gorgeous and very talented. Yes, supremely talented. That's why I'm saying that. She is Sarwat Gilani who's with us right now. Sarwat, बहुत बहुत स्वागत है आपका. कैसी हैं आप? थैंक यू नमिता, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इतना आपने मेरे ऊपर टैलेंट बोला, मैं थोड़ी हिल सी गई हूँ। आप डिजर्व करती हैं ये। थैंक यू सो मच। सरवत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, लाइक आपने पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स और पाकिस्तानी फिल्म्स में आपने काम किया एज एन एक्ट्रेस। ये स्टोरी टेलिंग का आइडिया जब मतलब आपके साथ शेयर हुआ कि यू हैव टू डू दैट, और वो भी गुलजार साहब की शायरी आप पढ़ रही हैं, इसमें स्टोरीज पढ़ेंगी उनकी, तो वो कैसा रहा? मतलब हाउ डिड दैट हैपन टू यू? You know, Namita, I've been acting for about 2 decades now. It's been a while. But for me to work with Gulzar Saab's work was बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत excited थी और मैं बहुत टेंशन में भी थी because I'm very familiar with Gulzar Saab's work. मैंने बचपन में, हम लोग को जब मूवीज और ये सब नहीं अलाउ होती थी तो हम लोग उनकी शॉर्ट स्टोरीज देखते थे नानी के घर पे बैठ के। तो आई वॉज वेरी फेमिलियर विथ हिज वर्क, हिज पोएट्री। हमारे घर में बहुत गाना और पोएम्स और इस तरह का शेर व शायरी का बहुत रिवाज है। तो मुझे पता था कि ये इतने एक you know, he's like such a larger than life kind of a writer, कि वो लिरिसिस्ट भी हैं, वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, ऑथर भी हैं। तो जिन्होंने इतना अच्छा काम किया हो उनके साथ अटैच होने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब सरमद ने मुझे बोला कि हम ये एक वेब सीरीज करना चाह रहे हैं ZEE5 के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई पहले तो कि ZEE5 ने बड़ा ग्लोबली कंटेंट को मिलाया है, चाहे वो फिक्शनल या लिटरेरी फिक्शनल हो या वो पॉपुलर फिक्शनल हो। तो उन सबका एक मिलाप करके इतने अमेजिंग राइटर्स को लाए हैं ताकि हम उनकी कहानी सुन सके, उनकी कही हुई लिखी हुई कहानियां पढ़ सके। जब उन्होंने पूरा नाम लिस्ट लिया, मंटो और गुलजार साहब और भी कई सारे अमेजिंग राइटर्स थे उसमें, तो मैंने सरमद से कहा कि आर यू श्योर आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ, बिकॉज मैं इस चीज को गलत नहीं कर सकती, मतलब वो मेरी डेथ है एज एन आर्टिस्ट, यू नो। तो बट सरमद ने मुझे बहुत इनकरेज किया और उसने कहा नहीं नहीं तुम कर लोगी। और जब वी स्टार्टेड रिहर्सिंग अबाउट 3 हफ्ते हमने लगातार रिहर्स की। और रिहर्सल के वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत हेल्प किया कि आई वॉज अवेयर ऑफ हिज वर्क। तो मुझे, क्योंकि उनके काम की सेंसिटिविटी को पता है और जिस तरह वो रिलेशनशिप्स की बारे में बात करते हैं, उनमें एक थोड़ा सा टैगोर का भी स्ट्रीक आता है, थोड़ा सा और भी, you know, he's read so many of these characters and poets himself, that both streaks of different writers वो मुझे नजर आ रही थी इनके काम में। और जब मैंने दोनों स्टोरीज पढ़ी तो वो बड़ी मुख्तलिफ थी एक दूसरे से। सो इट वाज रियली एक्साइटिंग टू डू कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और मुझे लगा कि चैलेंज तो है और मुझे चैलेंजेस से बहुत मजा आता है। मुझे कोई रन ऑफ द मिल एंड गो विद द फ्लो वाली मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी ना क्रेजी सी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब थोड़ा डिफिकल्ट चीज आए और मैं उसको सॉल्व करूं, कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आए और मैं उसको सॉल्व करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सरमद ने मुझसे बोला कि आप 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स करेंगे, 2 डिफरेंट स्टोरीज पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत थी, टेंशन भी बहुत थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कई ज्यादा थी। वैसे अगर मैं बात करती हूँ इंडियन एक्टर्स के साथ काम करने की, तो कौन से ऐसे इंडियन एक्टर है जिनके साथ काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू? मैं आपको बताऊं, वी वेंट फॉर अ पिलग्रिमेज and it was me and my sister and my mother। और मैं उधर सामने खड़े होके दुआ मांगे, अल्लाह मियाँ प्लीज आमिर खान के साथ मुझे काम का मौका दे दे, अल्लाह मियाँ प्लीज मुझे आमिर खान के साथ काम करना है। सो माय मदर इज नॉट वेरी इनकरेजिंग। शी सेड नहीं बेटा, बस अभी घर हो गया है, बच्चे हो गए, मियाँ हो गए, अभी वो संभालो। तो मेरी बहन कहती है कि नहीं नहीं मैं भी दुआ करती हूँ। तो हम दोनों यूं करके दुआ करें, अल्लाह मियाँ सरवत को आमिर खान के साथ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। So I think I love Amir Khan's work because
it's very thought provoking. It talks about issues we generally don't talk about. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं बात करते घरों में, या चाहे वो डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशंस नहीं होती, we're not comfortable with those issues. उन चीजों के बारे में वो बात करते हैं. मुझे लगता है कि एक and that is perhaps his challenge, कि वो अपने आप को चैलेंज करते हैं कि हर दफा उन्होंने कोई नई चीज लेकर आनी है टेबल पे, और कोई ऐसी चीज को पे बात करनी है जिसपे लोग कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए. तो आई फील that way I'm also very similar. I want to, every time I want to do something new. I want to bring something new to the table. I don't want to be this mundane actor who looks the same, who acts the same, who sounds the same in every character. So I really respect his work, his intellect, and his ability to move out of the box. And I feel that he's somebody, as an actor भी वो इतने amazing है कि जब वो खुद भी करते हैं तो वो बिल्कुल अपना भेस भी बदल लेते हैं, अपनी वॉइस भी बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं. तो as an actor he's my inspiration and somebody to work with. तो I mean seriously it'll be a dream come true. अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो कुछ कल्चरल या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो काम करते हैं, हालांकि ऐसा कई सारी कंट्रीज में होता है, बट देन एज इन एन एक्टर आप कैसे लेती हैं इस चीज को? किसका पाकिस्तानी सिनेमा पे किस तरह का असर होता है? निमिता, दैट आपका क्राफ्ट अच्छा होगा ना तो आपको हर कोई लेगा, और आप पे जितने प्रेशर्स आएंगे वो चैलेंजेस होंगे, एंड इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि आपको उनसे किस तरह हैंडल करना है, और आपको थोड़ा सा थिक स्किन भी होना पड़ता है. आई फील आप हर चीज पर्सनली नहीं ले सकते एज एन एक्टर. और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही बताती हूँ कि इट्स ओके, यू आर अ पब्लिक फिगर, fine, you're not a public property, but you are a public figure and public has a lot of opinion. So agar groups bhi hain, I just feel that in my 20 years of career I've never been part of a single group. I've always respected each group, their understanding of life, their belief system. I feel to each their own. मेरी अगर ये belief है कि मुझे 48 साल तक काम करना चाहिए, तो शायद किसी और लड़की की ये बिलीव नहीं होगी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट बिलीव. सो आई थिंक हर कोई एक अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपनी एक्सपोजर के साथ, अपनी विजडम के साथ पैदा होता है, और वो एक्सपीरियंस करता है, और वो और सीखता जाता है और वाइज होता जाता है. तो आई थिंक पर्सनली नहीं लेना चाहिए. अगर किसी ग्रुप को आपके साथ नहीं काम करना, कोई बात नहीं, आप अपने काम पे मेहनत करें. बिकॉज आई फेल्ट लाइक मुझे इतने सालों में कभी अवार्ड नहीं मिला पाकिस्तान में. लोग बहुत कहते हैं बहुत अच्छी एक्टर हो, बड़े डिफरेंट काम किया है, बट मुझे अवार्ड नहीं मिला. तो मैं कहती हूँ देखो आमिर खान को भी नहीं अवार्ड देते, हाँ, तो इसलिए मुझे भी नहीं मिला. सो इट्स ओके. सो आई रियली फील दैट यू नो it's the rewards that count, Namita, and I feel that God has really blessed me with a lot of rewards. So there is no complaint. मुझे इसके साथ नहीं काम करने को मिला, मुझे कहीं और काम करने को मिल गया. मैंने उस ग्रुप में मैं शुमार नहीं हुई, उस टाइम पे मैं फेमस नहीं हुई, तो मैं आज फेमस हो गई अपने बलबूते पे, अपने काम पे. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने लोगों पे, इर्द गिर्द पे और अपने एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस होंगे, तो यू विल मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग हार्ड एंड बीइंग डिफरेंट इन योर क्राफ्ट. अगर आप अपने क्राफ्ट पे डिपेंड करेंगे और उसको बेहतर करते रहेंगे, देन यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीथिंग. वैसे एज एन एक्ट्रेस कोई इनसिक्योरिटीज भी हैं आपकी? मेरी इनसिक्योरिटी एज एन एक्टर कोई नहीं, बिकॉज मेरा बस चले तो मैं सबसे अपने आप को अगली बना के एक्टिंग करूं, मेरा ये दिल करता है. और मुझे अभी भी, जैसे अभी मैंने जब 10 पैसे किए, तो उसमें जब बॉय का कैरेक्टर मैंने किया, तो मैं अपने मेकअप वाली के पास बैठी और मैंने कहा चलो अब तुमने डीवा वीवा मुझे सब बना लिया चारुलता के लिए, अभी तुम मुझे लड़का बनाओ. तो वो डरते डरते ना कि मुझे बुरा ना लगे कि वो मुझे बहुत कुछ लड़का बना रही, उसने बस हल्के से बाल यूं किए और मुझे हल्का सा काजल लगा दिया. तो मैंने कहा अरे क्या हो गया है, अभी तुम मुझे मोटी आईब्रोज करो, मेरी आईब्रोज मिलाओ, मुझे काला धागा दो, मेरा डार्क करो रंग, में काइट्स उड़ाता हूँ, मैं अभी काइट्स उड़ाता हूँ, तो मैं गोरा कैसे होऊंगा. सो यू नो, यू रियली हैव टू गेट इनटू द स्किन. इफ यू डोंट, अगर आपको हर वक्त खूबसूरत लगना होगा तो आप एक्टर नहीं बन सकते.
there has to be times where you bring out your desires, or desires that were not yours but were somebody else's. तो आपको ये opportunity मिल रही है कि आप उसकी desires लेके acting करो. तो मुझे तो लगता है कि मैं I'm an artist also, I'm a painter. तो हमें ऑब्जर्वेशन ऐसे सिखाई है जैसे सांस लेना हो. तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, अपने इर्द गिर्द, कैरेक्टर्स को, पर्सनालिटीज को, और फिर मुझे कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट लगते हैं तो मैं उठा के अपने सबकॉन्शियस में रख लेती हूँ. एंड दैट्स व्हेन आई वांट टू प्ले इट डाउन. आई वांट टू लुक अगली, आई वांट टू लुक बहंगी, आई वांट टू नॉट बी गुड, यू नो. सो वो मजा ही वो है कि आप कुछ और ही लग जाओ ना, अपने बॉक्स में से निकलो. या अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि आप इरफान खान के साथ काम करने वाली थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इस बात का मलाल रहा आपको? यस, इस बात का बहुत मलाल रहा. एंड आई एक्चुअली कुछ 2012 में या कुछ ऐसे इरफान खान जी की टीम से मुझे फोन आया, और उस जमाने में Z5 पे, जी जिंदगी पे मेरा प्ले चला था मताए जान. तो मुझे उनकी टीम ने कहा कि हमने आपका बैठ के प्ले देखा है, इरफान खान जी ने और उनकी बेगम ने. मैं तो वहीं बेहोश हो गई नमिता, में बेहोश हो गई. मैं थोड़ी देर बाद उठी, मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. मैंने कहा वाह, उन्होंने मेरा काम देखा है, इट्स सो अमेजिंग. But because of some political setbacks, you know, it couldn't come through. But just the fact that I got to know that he saw my play and he liked my acting was enough for me. करे नहीं करे वो फ्यूचर की, वो फेट की बात है, किस्मत की बात है. But just the fact that he saw my work was very very fulfilling. वेल अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आजकल बात करती हूँ तो यहाँ पर तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का काफी ज्यादा क्रेज है ना. सो पाकिस्तान में अगर बात करें तो आप कैसे देखते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के फ्यूचर को? सो मुझे लगता है कि वेब इज द फ्यूचर. वेब ग्लोबली जो है, पूरी दुनिया में अब सब वेब ही देखते हैं. तो पाकिस्तान में भी है. एंड पाकिस्तान में, आई मीन, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स माशाल्लाह, बट पाकिस्तान में अभी कम है. बट दे आर कमिंग अप. वी आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. वी आर अंडरस्टैंडिंग के कंटेंट, अपना इंडिपेंडेंट कंटेंट वेयर यू आर नॉट स्टक विद बाउंड्रीज एंड यू नो, आपकी क्रिएटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वो सिर्फ वेब ही एक जगह है. तो बहुत लोग वेब कंटेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में भी. एंड आई होप के इंडिया की तरह और बाहर वेस्ट की तरह हमारे पास भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जहां हम अपनी इनहिबिशंस और फियर्स को छोड़ के काम, अपना क्राफ्ट दिखा सकें. बिकॉज पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, बट एट द सेम टाइम चैनल्स, बड़े चैनल्स पे वो आ नहीं सकते. तो दिस इज अ ग्रेट टाइम. आई थिंक हमारी जनरेशन को उस वक्त ये मौका नहीं मिला था. तो अभी जो यंगर जनरेशन है उनके लिए तो ये गोल्डन मौका है कि वो इस चीज का फायदा उठाएं और वेब पे अपना नाम बनाएं. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा. वैसे आमिर खान के साथ काम करने के अलावा कोई और विश लिस्ट भी है आपकी, अगर मैं यहाँ स्पेशली काम करने की? I mean, the list is never ending, नमिता. हम तो बड़े हुए हैं बॉलीवुड देख के, तो हमारी तो लिस्ट बहुत लंबी है. तो वो सलमान खान जी से शुरू होके आमिर खान जी और फिर संजू बाबा. I mean, I feel a lot of my you know, badmash characters have a bit of a Sanju Baba in it, because I mean, he is just so awesome. You know, he's the baddest but the sweetest. So ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है उनकी. बहुत सारे लोग हैं. Om Puri was one of them. I really wanted to work with Om Puri. I think he's a fabulous actor. फिर नसीरुद्दीन शाह. एंड मतलब मुझे थोड़े ओल्ड स्कूल पसंद है, बिकॉज उनका जो कंटेंट था, उनका जो क्राफ्ट था, जो जिस जमाने में कोई शशके नहीं होते थे, वहां सिर्फ क्राफ्ट की जरूरत होती थी. उस जमाने में उन्होंने अपने क्राफ्ट को दुनिया के सामने ला के अपना नाम बनाया. सो आई फील कि आज की टाइम पे फिर भी हम बहुत लकी हैं कि हमें इतनी जल्दी फेम मिल जाता है. जो असली हार्ड वर्किंग लोग हैं वो तो वही लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपना नाम बनाया. कम चीजों के साथ, कम बेसाखियों के साथ अपना नाम बनाया. सो आई थिंक अनुपम खेर जी, आई लव हिज शो, आई फॉलो हिम. इरफान खान जी थे, वो भी बहुत अच्छे थे.
आमिर खान जी, सब सब बहुत अच्छा अपना काम करते हैं. हर आई फील हर एक्टर अपनी कैपेबिलिटी से बढ़ के काम करता है. So after यार जुलाई, like what all you are preparing for to come in here and like show us your talent, क्योंकि कौन से ऐसे subjects है मैं जानना चाहूंगी जिन पे you would love to be a part, since from so long you are into the industry. So आप भी अपनी कुछ like जाहिर करें कि कौन से subjects यहाँ बने जिनमें आप काम करना चाहेंगे. You know, Yaar Julai really took my creative juices out and I really liked it. मुझे बहुत challenging हुआ और मुझे बहुत different लगा ये काम. आई थिंक एक एक्टर का पेट तभी भरता है जब उसको क्रिएटिवनेस की एक एक्सप्लोजन हो अंदर. और यार जुलाही ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने नोशन से नए नोशन सीखूं. और आई मीन गुलजार साहब, 6 decades or more of अमेजिंगनेस, उनके काम को जस्टिफाई करना, थोड़ा सा कोशिश करना, उसमें बहुत अच्छा लगा. आई वुड लाइक टू प्ले अ रियल लाइफ कैरेक्टर. अभी तक मैंने वो नहीं किया है. Whether that's a political figure or a figure who has made a difference in the world. So, कोई ऐसा फिगर जिनकी असल कहानी के ऊपर मैं अपना कैरेक्टर करूं. जैसे you see Natalie Portman, I love Natalie Portman और मैं बहुत इंस्पिरेशन अपनी उनकी weirdness से लेती हूँ, because she's also the same way. She likes to be weird. She likes to step out of her comfort zone. She likes to do different things. She likes to be unpredictable. And I think that's the beauty of an actor. वो mundane तब नहीं होता, लोग थकते नहीं हैं उनको देख के जब वो stagnant नहीं हो जाते. तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई फिगर हो, जैसे यहाँ पे बेनजीर भुट्टो पे बन रही थी फिल्म. So I was like, wow, it's so amazing. Somebody will do that. And I think महविश हयात यहाँ पे हैं, वो कर रही हैं वो. So इसी तरह का कोई एक फिगर जहां मुझे अपनी complete body language, my demeanor, the way I walk, the way I talk, the way I breathe, सब change करना पड़े. तो सर से लेके पैर तक मुझे completely एक different लड़की बनना पड़े, वो मुझे चाहिए कि मैं एक और वो उसका मजा तभी है कि जब लोगों ने उनको पहले देखा हुआ हो कि वो ऐसे बैठती हैं, ऐसे उठती है, ऐसे बोलती है, ऐसे उनका टोन है, ऐसा थ्रो है वॉइस का, और फिर मैं वो करूं तो वो दे कैन कंपेयर कि ये सही किया है इसने या नहीं. सो दैट इज वेरी चैलेंजिंग. आई थिंक आई वुड लव टू प्ले सम रियल लाइफ कैरेक्टर. वैसे कोई इंडियन फिगर ध्यान में आती है जब इस तरह की किसी बायोपिक या फिर कोई ऐसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनने की बात होती है तो? I mean, there have been amazing political figures in India. I remember, I'm so bad with names, but एक आपकी पॉलिटिकल खातून थी जो साड़ी पहनती थी, जिनके यहाँ से ग्रे बाल थे. इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी. So, somebody like her, somebody really powerful, somebody really strong, somebody with not a lot of expressions, somebody really like अंदर से ठहरा हुआ वाली. So I think वैसे करने में बहुत मजा आएगा, जहां मुझे इतने expressions ना डालने हो, जहां मुझे एनिमेशन से मेरी एक्टिंग की क्वालिटी ना पता चले, बल्कि मेरे साइलेंस से पता चले, मेरे डायलॉग से नहीं पता चले, बल्कि मेरे म्यूटेड फेस से पता चले. आई थिंक वो बहुत मजे का होगा, बिकॉज बोलने के लिए तो आप बोल देते हो, लाइनें बोलते हो, उसमें वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि आधा तो कंटेंट वहीं आपका पूरा हो जाता है. बट आई फील द साइलेंट मोमेंट्स बिटवीन द लाइन्स आर द मोस्ट पावरफुल. And I think those are the moments, or your reactions when somebody is saying something, are the moments where the viewer should know what you're thinking. That is very challenging for me. That's a lot of fun for me. Absolutely, and I would love to watch you. वैसे एक इंदिरा गांधी पर बायोपिक ऑलरेडी बन रही है, उनकी लाइफ से जुड़ी एक फिल्म बनने वाली, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमें नजर आएंगी प्रोबेबली. अभी तक तो खबरें यही हैं. कोई और अगर फिल्म बने उन पर तो उसमें जरूर आप. इंशाल्लाह. आपके मुंह में घी शक्कर. मुझे चॉकलेट भी पसंद है वैसे. Actually better and good, better for health and weight. Absolutely. Thank you so much for talking to us. It's one such wonderful conversation and I love you. मतलब मुझे आपसे बात करके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार किसी इंसान से ऐसे गुफ्तगू कर रही हूँ.
मुझे लगा मैं बहुत सालों से आपको जानती हूँ यार, प्योर सोल इनसाइड आप। थैंक यू नमिता, आई थिंक पिछले जन्म में हम सहेली थे, आपको याद अच्छा, है? लगा आप मेरी बहन थी पिछले। Thank you, Namita. It was so lovely. You have a beautiful smile and you have a good day ahead. And I'll see you and speak to you soon. Thank you so much, and please take care of yourself.